बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शाही वाइट चिकन कौरमा बनाना सिखाऊंगा आपको। शाही तरीके से वाइट चिकन कौरमा किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार शाही तरीके से वाइट चिकन कौरमा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाही वाइट चिकन कौरमा बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन ले लिया है और ये जो लेग है इसको मैंने इस तरीके 3-3, 4-4 दोनों साइडों से कट लगा लिए हैं ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए। और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, जिसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें जितना आपको अच्छा लगे। 5 से 6 हरी मिर्च ली थी, इसको मैंने बारीक कूट लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि इसकी पेस्ट बन जाए। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इस तरीके कट्स के अंदर लगाएं। नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट और ग्रीन पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम ना 1 घंटे के लिए कवर कर देंगे। उतनी देर में हम दूसरी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। चलें जी, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए और दूसरी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। वाइट चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए ये पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के रफली प्याज कट कर लिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने वाइट तेल ले लिए हैं। अगर आप तेल नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके अंदर काजू और बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लो बजट में बन जाएगी, इसलिए मैं आपसे तिलों की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर तेल भी ऐड कर सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे दोनों चीज़ों की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज और सफ़ेद तिलों की अच्छी तरह पेस्ट बना ली। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया था, जब आपने तेल ऐड करने हैं ना तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने तिलों को रोस्ट कर लेना, हल्का सा, ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना। रोस्ट करके ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनकर रेडी होगी। तो चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, ½ टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 टुकड़े जवित्री के हैं, बहुत प्यारी खुशबू आएगी इससे, और 5 अदद लौंग हैं, 3 हरी इलायची है। ये इसमें ऐड करके इसको तकरीबन 30 सेकंड तक हम क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। खड़े मसालों की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज और वाइट तेल की जो पेस्ट बना के रखी थी वो सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। जो इसके अंदर पानी ऐड किया है वो भी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो इसके अंदर आपने स्पैचुला को हिलाते रहना क्योंकि हमने इसके अंदर वाइट तेल ऐड किए हैं तो नीचे लगने शुरू हो जाएंगे। आप इस तरह की कोई भी कढ़ाई बना रहे हैं, अगर आपने काजू या बादाम या सफ़ेद तेल ऐड किए हैं तो आपने स्पैचुले को इस तरह हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। पेस्ट को अच्छी तरह 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है और इसके अंदर जितना भी कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। तो पेस्ट का कलर जो है वो चेंज नहीं होता। जिस तरह कटिंग करके प्याज ब्राउन हो जाता है उसी तरह इसका कलर ब्राउन नहीं होता। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह इसका भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मेरी आवाज़ में आज थोड़ी सी चेंजिंग है क्योंकि मुझे बुखार है तो ज़ुकाम भी है, इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ हमारी चेंज हो चुकी है। आज इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा।
और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मसाला है मैरिनेट वाला, ये भी सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह चिकन की भुनाई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन के अंदर जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। जो ये पानी छोड़ेगा उसको भी हम खुश कर लेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, तो हाई फ्लेम पे आपने इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है। तो मैं भी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हाई फ्लेम पे पका लिया है। इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन भी साइडों से हो चुका है, देखने पर। तो आपने हल्का से इसका कलर गोल्डन कर लेना है। तो ये तब भी होगा जब इसका अच्छी तरह आप पानी खुश कर लेंगे चिकन का। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप दही। अच्छी तरह मैंने फेंट लिया दही को। दही खट्टी नहीं आपने ऐड करनी इसके अंदर। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। तो अब हम इनको तब तक पका लेंगे जब तक दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और मिसालों की भी अच्छी तरह बुनाई नहीं हो जाती। तो जल्दी से मैं इसको लो फ्लेम पे दही का कच्चापन ख़त्म होने तक पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दही ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसको फिर से पका लिया लो आंच पे। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च साबुत। इसको भी मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर या हल्दी पाउडर वगैरह आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना क्योंकि ये वाइट चिकन कोरमा है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। ये टेट्रा पैक क्रीम है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता क्योंकि ज़्यादा आप इसको पकाएंगे तो फिर ये जो क्रीम है ये ऑयल छोड़ देगी, तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसी तरह मिक्स करते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम को आपने लो रखना है। 1 से 2 मिनट में इसको पका लूँ हल्की आंच पे, फिर आपसे मिलता हूँ। क्रीम ऐड करने के बाद 2 मिनट तक मैंने इसको फिर से पका लिया है लो आंच पे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस टाइम पे आके 1/2 टीस्पून काली मिर्च कूटी ऐड करेंगे। पाउडर नहीं इसके अंदर आपने ऐड करना, नहीं तो सारा कलर ब्लैक हो जाएगा। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, इस तरीके हाथों से क्रश करके। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार शाही वाइट चिकन कोरमा हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े की रेसिपी बनती है। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत खुशी होती है आप कमेंट करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर करते हैं। इसको ऊपर से कवर करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन को कवर करके रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जब आप इसका कवर हटाएंगे तो इतनी प्यारी खुशबू आपको आएगी ना कि आप झूम उठेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह वाइट शाही चिकन कोरमा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए, और ग्रेवी चेक करें और इसकी लुक चेक करें चिकन की, कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े का लाजवाब ये शाही चिकन कोरमा बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है।
तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर ये बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनकर रेडी हुई ग्रेवी भी। तो चलिए माशाल्लाह, ये थी हमारी आज की रेसिपी शाही वाइट चिकन कोरमा की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ है माशाल्लाह, और बहुत ही मज़े का बना है। बनाना बिल्कुल आसान है। शाही वाइट चिकन कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।